अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम चलते हैं कि अज़रबैजान का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एजेंट। तो सबसे पहले हम पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इजीली पोर्टल पे जा सकते हैं। जैसे हम पोर्टल ओपन करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंगल एंट्री वीज़ा आएगा, एक अर्जेंट ई वीज़ा आएगा। तो अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट कराई हुई है वो तो वहाँ आप डिटेल वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे आके। तो चलते हैं हम सिंगल एंट्री वीज़ा पे। तो हमारे पास पहला पेज खुल रहा है, नेशनलिटी यहाँ पे आ जाती है हमारी। नेशनलिटी वगैरह यहाँ पे इंटर कर देनी है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है या स्पेशल पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑर्डिनरी है तो मैं ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलते हैं सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज में हमसे पूछते हैं कि अजरबैजान को विजिट करने का पर्पस आपका क्या है। तो यहाँ पे आपने अपना पर्पस लिखना है, जो भी आपका हो। बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, साइंस, लेबर, कल्चर या टूरिज्म। तो मैं टूरिज्म पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टूरिज्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के पीरियड्स होते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड वीजा होगा, एक अर्जेंट ई वीजा होगा। स्टैंडर्ड वीजा हमें 3 दिनों में मिलेगा, जिसकी फीस होगी 20+5 $25 में होगी, जो हमें 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा जो अर्जेंट वीजा है वो हमें 3 घंटों के अंदर मिल जाता है, लेकिन इसकी फीस हो जाती है थोड़ी सी ज्यादा। इसकी फीस हो जाती है 20+40। तो ये हमें 3 घंटों के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड वीजे पे चलते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे आगे। ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। ठीक है, इसको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पेशल इम्पोर्टेंट नोटिस है, जिसकी वजह से वीजा वीज़ा जो अक्सर रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजंस क्या होती हैं। पहली रीज़न हमारे पास ये होती है कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। तो मैं आपको डिटेल वगैरह दिखाता हूँ कि रिजेक्शन की वजूहत क्या हो सकती है। एक वजूहत ये हो सकती है, जैसे ही हम पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, ईमेल वगैरह इनको करते हैं, जो भी हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में होता है, मेक श्योर कि वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं होगी और अगर आपके नाम वगैरह बिल्कुल ये डिटेल वगैरह सही नज़र नहीं आएंगी तो वो रिजेक्शन की तरफ जाता है। दूसरी चीज़ कि पिक्चर को बहुत ज़्यादा दूर से नहीं निकालना। ठीक है, जिसमें जैसे सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिटेल शो नहीं हो रही। तीसरे पिक्चर में हमें यहाँ पे दिखाया है कि हाँ, यहाँ पे इस बंदे के सारे नाम वगैरह भी क्लियर नजर आ रहे हैं और उसकी पिक्चर भी क्लियर है। तो मेक श्योर कि आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, अच्छे कैमरे से ली हुई हो। और दूसरे हमारे पास रिजेक्शन के चांसेस वजह आते हैं कि स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी वीजा के रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ सिंपली हमने इसको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास सरनेम वगैरह, अदर नेम या गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, प्लेस, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये मोबाइल नंबर, ये सिंपल सी डिटेल है, यहाँ पे आपने इंटर करनी है। तो ये यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते हो। नहीं तो वीडियो वगैरह जो है उस पर स्ट्राइक आ जाती है, वीडियो डिलीट होने के चांसेस है। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, ये आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल नेम वगैरह इंटर्स कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान इंटर करता हूँ। कंट्री ऑफ प्लेस, सेक्स मेल, ऑक्यूपेशन हमारा आ जाता है। तो मैं यहाँ पे इधर अपना अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है।
ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने देना, मेक श्योर कि ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक अप्रूवल जाएगा, एक मेल आती है उसमें अप्रूवल आएगा, उसको हमें अप्रूव करना होता है। जैसे ही हम अप्रूव करेंगे तो हम अपने आगे अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर इंटर किया, डेट ऑफ इशू, कब हुआ है में इशू, और ये एक डेट ऑफ एक्सपायरी, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ये आपने बिल्कुल ध्यान से इंटर करनी है। कोई भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक एक भी चीज़ में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक निकल आती है तो वो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपायरी पे आ जाते हैं। ठीक है। एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन अजरबैजान, यहाँ पे आपने वो वाला एड्रेस देना है जो आपने वहाँ पे होटल वगैरह अगर बुक किया हुआ है, या आप जिस सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे आपने स्टे करना है, आपने यहाँ पे उस जगह का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉपी ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पे अपने जो पासपोर्ट हमारे पास होता है उसके जो फ्रंट पेज होता है जिसमें हमारी पिक्चर और डिटेल वगैरह होती है, उसकी एक पिक्चर पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे हमने अपलोड कर देनी है। तो सिंपली यहाँ ब्राउज पे जाना है। यहाँ पे सिंपली मैंने पिक्चर अपलोड कर दी है। ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हैव यू एवर विजिट द वो इन द रीजन ऑफ रिपब्लिक, और यहाँ पे आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपने पहले 1991 से पहले अगर आपने इसको विजिट किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये हमारी सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह कुछ भी हो तो हम वहाँ पे दोबारा एडिट कर सकते हैं। इसको हम नीचे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, जो ईमेल एड्रेस अभी हमने पीछे जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे आपने एक ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है। वहाँ पे एक मेल जाती है, वहाँ पे एक अप्रूवल आया होगा, उसको हमने अप्रूव करना है। तो अभी हम सीधा जाते हैं मेल पे। मेल मैंने पहले ही ओपन की हुई है, तो वहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं कि वहाँ पे मेल आई है कि नहीं। तो ये हम मेल पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है ई वीज़ा अजरबैजान, इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये अप्रूवल आ गया। ठीक है। इस अप्रूवल को हम अप्रूव करेंगे। ठीक है। पेज लोड हो रहा है, तो हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि प्लास्टिक कार्ड इशू इन द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान या प्लास्टिक कार्ड इशू इन अदर कंट्री। तो अदर कंट्री मेरे पास जैसे पाकिस्तान का, तो मैं यहाँ से अदर कंट्री को सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो स्टेप आएगा वो हमारे पास यहाँ पे फीस का आएगा। इसकी जो टोटल अमाउंट है वो $26 है। ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली कार्ड की डिटेल वगैरह देनी है, और डिटेल वगैरह दे के अप्रूव कर देनी है। तो आपने अगर ई वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर आपने 3 घंटे वाला अप्लाई किया हुआ है तो आपको 3 घंटे के अंदर मौसूल हो जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड पे किया हुआ है तो 3 दिन के अंदर आपको ईमेल पे भी आ जाएगा, और ट्रैकिंग नंबर भी आ जाता है। वो आप वेबसाइट पे आके उसको दोबारा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये था बहुत आसान सा प्रोसेस। अ, तो ये था अजरबैजान का वीज़ा प्रोसेस करने का एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एजेंट आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर मज़ीद कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप हमें ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ीद डिटेल के लिए हमसे कनेक्ट रहिए।